Most respected ladies and gentlemen, my dear friends and colleagues, अभी रिसेंटली पूरे वर्ल्ड में एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑस्पिशियस और फॉर्चुनेट इवेंट हुई जिसने पूरे वर्ल्ड को एक नए डायमेंशन में लाने का काम किया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो विश्व के सुप्रीम कंट्री में आता है और उस सुप्रीम कंट्री में जो इलेक्शन हुए उसमें 47 प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर डोनाल्ड डोनाल्ड जी ट्रंप जीत करके आए और उन्होंने कमला हैरिसन को हराया। उससे पहले 45वें राष्ट्रपति के रूप में भी वो थे और उनके समय पे इकोनॉमी ने बहुत तेजी से एक बहुत ही गति खड़ी और कंटिन्यूसली डेवलपमेंट जो है अक्रॉस वर्ल्ड देखने को मिले। कुछ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट हुई especially as far as the jewelry market is concerned and bullion market is concerned कि सभी लोगों को एक टेंशन हुई कि जो पर्सन है बहुत ही इम्पोर्टेंट और फास्ट डिसीजन इस तरीके से लेने वाले हैं कि अमेरिकन सुप्रीमेसी कायम रहे और यूनाइटेड स्टेट जो है उसका कोई भी एक इम्पोर्टेंट डेटा पूरे विश्व को प्रभावित करता है। इन दैट केस ये संभावना बनी कि ये अगर कुछ टैरिफ इम्पोज करेंगे या कुछ टैक्सेशन इम्पोज करेंगे तो गोल्ड जो है उसकी प्राइसेस इमीडिएटली ड्रॉप हो जाएगी। गोल्ड जो रफ्तार से सिंगल डायरेक्शन में अपसाइड चल रहा था वो थोड़ा सा ठहराव हुआ और वो ठहराव जो हुआ मार्केट में एमसीएक्स में जो प्राइस चल रही थी सपोज 80,000 रुपए या 1 किलो के 80 लाख रुपए जो मार्केट है जो ज्वेलरी का मार्केट है या जो सराफा जो गोल्ड का स्टोरेज रखते हैं उस मार्केट में एकदम इनको लेकर के फियर साबित हुआ और वहां पे प्राइस 2,000 रुपए 1,500 रुपए कम हो गई और 78,000 रुपीज या 1 किलो के 12 लाख रुपए प्राइस मार्केट में इमीडिएटली क्रिएट करती है। स्पेशली ये चीज जो होती है जनरली मार्केट जो है वो स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस और फ्यूचर प्राइस का जो आपस में कोरिलेशन है वो मेंटेन रहता है और मार्केट में कई बार ऐसी स्थिति होती है 99% जो है वो स्पॉट प्राइस से फ्यूचर प्राइस ज्यादा होती है। ऐसा 99% होता ही है और एट द टाइमिंग ऑफ एक्सपायरी स्पॉट रेट और फ्यूचर रेट दोनों एक हो जाती है। इससे रिमोट चांसेस होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं जब बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी ऐसी बन जाती है कि जो फ्यूचर प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से नीचे काम करना शुरू करती है। तो जैसे मार्केट है जनरली सराफा मार्केट में एमसीएक्स पे जो रेट चल रही है उसमें 1500 या 2,000 रुपए ऊपर प्राइस चलती है। रीजन बीइंग कि वहाँ पे स्टोरेज मिलता है, वहाँ पे हमको काफी सारे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो प्राइस ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जो एमसीएक्स में हम लोग करते हैं वो बेनिफिट वहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलते हैं कि हमको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गोल्ड हम लोग ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं और एज अकॉर्डिंग टू पेमेंट है वो हमारी जिस तरह की एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हमको वो फॉर सराफा मार्केट या ज्वेलरी मार्केट प्रोवाइड करता है। वहाँ ये स्थिति बनी कि प्राइस अगर ड्रॉप हुई तो एक सीरियस तरह की स्थिति बनी कि क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो गोल्ड है अब एकदम डाउन साइड में चला जाएगा या मार्केट जो है जो लगातार इन्फ्लेशन को बीट करने वाला जो एक स्पेशली कमोडिटी है अपने आप में दुर्लभतम है जिसके अंदर इजी अवेलेबिलिटी इसकी नहीं है, बहुत प्रोसेस से इसको निकाला जाता है। वहाँ ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो सेंस ये निकलता है कि इस चीज को बोलते हैं क्या और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। नाउ ये जो स्पेसिफिकली घटना घटित हुई इसमें प्राइस एकदम जो M6 से चल रही है और मार्केट में चल रही है उसमें इमीडिएटली मार्केट ने उस प्राइस को एकदम कम कर दिया।
उसको स्पेशली बोला जाता है बैकवर्डेशन। दो टर्मिनोलॉजी हमको हमेशा ध्यान में रखनी है। वन इज द कंटिंगो, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिंगो में जो स्पॉट प्राइस है उससे हमेशा फ्यूचर प्राइस ज्यादा रहेगी। प्रैक्टिकली 99% ऐसा ही होता है। ठीक इसके अपोजिट, स्पॉट प्राइस जो है वो ज्यादा हो और फ्यूचर प्राइस कम हो जाए, दैट मीन्स मार्केट के जो पार्टिसिपेशन करने वाले लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि गोल्ड की प्राइस गिर जाएगी या गोल्ड के अंदर क्रैश आने की पॉसिबिलिटी है प्राइस के अंदर। वो हो सकता है 5,000 हो, 10,000 हो, 3,000 हो, वट में भी। दैट इज कॉल्ड बैकवर्डेशन। फाइनेंशियल टर्मोलॉजी इसके लिए यूज की जाती है वो होती है बैकवर्डेशन, यानी कि प्राइस या फ्यूचर में प्राइस गिरेगी। काउंटिंगो, दैट मीन्स प्राइस बढ़ेगी। ये जो टर्म्स आपस में रिलेशनशिप को बताती है, स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस के रिलेशनशिप को, किसी भी कमोडिटी के, न केवल गोल्ड के बल्कि किसी भी कमोडिटी के आपस में स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस, जो अभी प्राइस चल रही है दैट इज कॉल्ड स्पॉट प्राइस। फ्यूचर प्राइस जो 1 महीने या 2 महीने के लिए जो यूज की जाती है फॉर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव एमसीएक्स में, दैट इज फ्यूचर प्राइस। उसके रिलेशनशिप को ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है। अगर बैकवर्डेशन है दैट मीन्स मार्केट के पार्टिसिपेशन मान रहे हैं प्राइस गिरेगी, कॉन्टेगो है दैट मीन्स प्राइस साइड रहेगी। अब कॉन्टेगो क्या होता है, ऐसी स्थिति जब बनती है कि फ्यूचर प्राइस इज हायर देन द स्पॉट प्राइस। और ये क्या है, ये इंडिकेट कर रही है कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो साइड में जाएगी। ये बुलिश सिचुएशन है, वहां पे ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं वो ऑप्टिमिस्ट हैं, पॉजिटिव हैं इस कमोडिटी की प्राइस को लेकर के। और इवेंचुअली जो फ्यूचर प्राइस है जनरली जो स्पॉट प्राइस से ज्यादा रहती है वो मेंटेन रहेगी। इस सिंबल से आप इसको क्लेरिफाई कर लेंगे, दैट मीन्स फ्यूचर में प्राइस अपसाइड रहेगी। अगेन लिक्विडेशन ये कब होता है कि फ्यूचर जो प्राइस है, जैसा हमने पहले एग्जांपल में डिस्कस किया, वो इमीडिएटली स्पॉट प्राइस से नीचे चलना शुरू हो जाए। इट मीन्स जो गोल्ड साइड चल रहा था अब वो डाउन साइड में आना शुरू हो जाएगा। तो कितना आएगा वो मार्केट पार्टिसिपेशन डिसाइड करेंगे, मार्केट डिसाइड करेगा, बट ये संभावना एकदम बनी, दैट इज कॉल्ड बैकवर्डेशन, प्राइस नीचे आएगी। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल है वो $100 के आसपास चल रहा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो उसकी रेट चल रही है वो 110 चल रही है, तो मार्केट काउंटिंग हुआ है कि फ्यूचर में प्राइस जो अपसाइड चल रही है उसका रीजन ही ये है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन मानते हैं कि अगर 140 हो गई प्राइस, हमने अगर बुकिंग नहीं की या स्लेट पे नहीं लिया तो हम लोगों को फिर $30 ज्यादा पे करने पड़ेंगे। और वो क्वांटिटी जो है बैरल में मल्टी बिलियनियर जो कंपनीज हैं उनके लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक इसके अपोजिट बैकवर्डेशन कम होता है, इसको आप ध्यान से समझिए। कभी भी सूखा पड़ता है एग्रीकल्चर कमोडिटी में, ऐसी स्थिति बनी कि कोई भी क्रॉप है वहां सूखा पड़ गया, जो स्पॉट प्राइस है चाहे वो हमारे गेहूं की हो या मक्के की हो या किसी की भी हो, वो इट मे बी स्पाइक अबव द फ्यूचर प्राइस। तो ये फ्यूचर प्राइस से अभी के जो भाव हैं वो इमीडिएटली ज्यादा हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बैकवर्डेशन। ये चीज जो है, अभी जो भाव है वो फ्यूचर प्राइस से ज्यादा है और उसका रीजन क्या है, सूखा पड़ गया, डेट मीन्स क्राइसिस हो गई, क्राइसिस हो गई है, अभी जो अवेलेबल भाव है वो एकदम ज्यादा हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड बैकवर्डेशन। इस कंसेप्ट को तो हमने समझा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पर्सपेक्टिव से समझे तो वो कभी भी अमेरिकन सुप्रीमेसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है कि अमेरिका सुप्रीम कंट्री के रूप में वर्ल्ड में रहे। पहले जो युद्ध में जो भी रिसोर्सेस उन्होंने अवेलेबल कराए अलग अलग कंट्रीज को, उनका ये कहना है कि ये जो खर्चा है या इतना हैवी डेट अननेसेसरी दूसरों को देने का कोई पर्पज नहीं है। हम अपने नागरिकों या हमारे यहाँ जो सिटीजन्स रह रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें, उन पे टैक्स कम करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग दें ताकि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले सकें। वॉर इमीडिएटली जो है वर्ल्ड में
जो रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं वो कंट्रोल होने चाहिए। वन इम्पोर्टेंट डेटा कि अपने समय पे जब ये 45वें राष्ट्रपति थे, विश्व में बिना किसी युद्ध को लड़े या बिना अमेरिकन रिसोर्सेस को वेस्ट किए बिना इन्होंने केवल ट्वीट कर करके और अपना जो काम है वो कंप्लीट किया, और जो भी देश इनके विरोधी थे या इनसे नेगेटिव थे उनको अपना दोस्त बनाया। तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि इनको दो चीजें बहुत अच्छे तरह से करनी है। एक अमेरिकन डेवलपमेंट को फास्ट तरीके से करना है, और डॉलर जो है उसकी सुप्रीमेसी हमेशा वर्ल्ड में रहे। तो सारे विश्व के लोग डी डॉलराइजेशन को लेकर के बहुत ज्यादा एकमत हैं। कई कंट्रीज इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं क्योंकि आज 87 रुपीज इक्वलेंट लगभग हमारा रुपया पहुंच गया है। रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, डी डॉलराइजेशन के लिए जो भी कंट्री इकट्ठे हुए उन सबको उन्होंने कहा कि अमेरिकन टैरिफ बहुत हैवी लग जाएगा अगर आपने ऐसे करने की कोशिश भी की तो। दैट मीन्स डॉलर की सुप्रीमेसी वो हमेशा कायम रखेंगे, और डॉलर के अगेंस्ट में जो कंट्री रहेंगे उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सेकंड चीज, बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो देश को एक कंपनी के जैसे सक्सेसफुल एमडी या सीईओ चलाते हैं उस तरीके से उस देश को चला रहे हैं। इमीडिएटली वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट के पास में एक बहुत बड़ा नंबर 1 पोजीशन पे गोल्ड का भंडार है, जो 8,133 टन। प्रैक्टिकली देखें तो हो सकता है इससे ज्यादा हो, जो अनसर्टेनिटी के लिए उन्होंने रिजर्व कर रखा है। तो वो ड्रामेटिकली इसकी वैल्यू को कम नहीं करेंगे। अगर ये वैल्यू कम हो गई तो 1 किलो 2 किलो सोना नहीं है, यहाँ टनों में सोना है। इन दैट केस कंपेरेटिव जो एनालिसिस करें तो 6% गोल्ड जो है यूनाइटेड स्टेट के पास में है कंपेरेटिव पूरे विश्व का। वो अपने गोल्ड की जो फॉरेन रिजर्व है उसको एकदम कम कभी भी नहीं करेंगे। एंड दैट्स द रीजन इमीडिएटली मार्केट ने जो गलती की उसको सुधार किया, और गोल्ड की प्राइस वापस इमीडिएटली साइड 81 एंड देन उससे भी ऊपर मार्केट में चलना शुरू हो गई। तो दैट इज कॉल्ड, जो कंसेप्ट है बैकवर्डेशन क्या होता है और कॉन्ट्रेगो क्या है, ये हमने समझा। दूसरा ये चीज को समझा कि डॉलर की डोमिनेंसी वर्ल्ड में हमेशा रहेगी और गोल्ड की डोमिनेंसी भी वर्ल्ड में हमेशा रहेगी। दैट इज द मेन रीजन कि इमीडिएटली जो प्राइस ड्रॉप हुई थी, जिन लोगों ने उस समय पे मार्केट में प्राइस ड्रॉप का बेनिफिट लिया और जो इस कंसेप्ट को समझते थे कि कॉन्टिंगो क्या है, बैकवर्डेशन क्या है, और जो 47th प्रेसिडेंट बने हैं उनका विजन किस तरीके का है, वो विजन अगर बहुत डेवलपमेंट को लेकर के फोकस है तो वो किसी भी कीमत पे अपने गोल्ड के भंडार को कम नहीं करने देंगे या उसकी प्राइस को कम नहीं होने देंगे, और डॉलर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सो पॉइंट इज दैट इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और सेकंड चीज जो हमको हमेशा ध्यान में रखनी है कि एग्रीकल्चर के अंदर बैकवर्डेशन बहुत पॉसिबल है, बट इन द केस ऑफ जो नेचुरल कमोडिटीज हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है सेफ्टी के पर्पज से, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में यूज होती है, उनमें ये सिचुएशन बहुत कम बनती है। थैंक यू सो मच, विश यू ग्रेट सक्सेस।